हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? तो फाइनली दोस्तों अभी हम खाना वाना खा के आ गए दुकान पे। और भाई आज बरसात हो रहा है सुबह से थोड़ा बहुत, क्योंकि रात में काफ़ी तेज़ बारिश हुआ था तो सुबह में हल्का फुल्का हो रहा है। तो अभी हल्का बादल है और पूरा मौसम बना हुआ है बारिश का। तो आज मैं फेरी पे नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि ना फेरी पे जा पाऊँगा ना ही मार्केट जा पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि पूरा मार्केट में भी बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया होगा। और फेरी में तो जाता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात के मौसम में थोड़ा सा दिक्कत करता है किसी गाँव में हमको एंट्री करने में, क्योंकि गाँव की गली आप लोग जानते हो कि जो भी गाँव से बिलोंग करते होंगे उनको सबको पता भाई गाँव में कैसे कैसे प्रॉब्लम होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अभी जाना मुश्किल है, तो आज कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को भाई का कमेंट आ रहा था, या बहुत सारे लोग भाई हमारे पास फ़ोन करते हैं कि भाई हमें कपड़े की दुकान करना है, लेकिन ना फेरी का काम करना है, ना ही हमको मार्केट में सेल लगाना है। हमको खुद का दुकान अपना ओपन करना है, और खुद की दुकान ओपन करने में क्या फ़ायदा है और उसमें क्या नुकसान है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप कपड़े की दुकान करना चाहते हो नया से, तो किसी मार्केट के अंदर में अपना निजी दुकान लेके, जैसे हमारी ये दुकान है, इस तरह अगर आप खोलना चाहते हो, तो आपको आज इसके विषय में बताऊंगा आज कि हम कितने पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें कितना प्रॉफिट होता है। तो जो लोग हमारे मजदूरी दिहाड़ी लोग करते हैं भाई, जो नौकरी करते हैं 10-20 हज़ार 15 हज़ार रुपये, कभी कभी ऐसा होता है उन 10 से 12 घंटा काम कर करके थक जाते हैं, तो कभी कभी वो सोचते हैं कि हम खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करें और अपनी फैमिली के साथ रहें। तो ऐसे बहुत सारे भाई हमारे पास फ़ोन करते हैं, या बहुत सारे लोगों को हम देखता भी हूँ कि वो गधे के नहीं काम करते रहते हैं 8-8 12-12 घंटा धूप में, चाहे ठंडी हो चाहे जो मौसम में हो, वो करते रहेंगे, लेकिन उनको सुकून नहीं मिलता। लेकिन अगर खुद के काम कर लेते हैं, खुद का अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा काम फिक्स होता है और हमें टेंशन नहीं होता कि आज हम दुकान पे जाएं कि ना जाएं। अगर आपके पास कोई फैमिली वाला है तो उस दुकान को वो भी चला सकता है आराम से, या फिर हमारा काम करने का दिल नहीं कर रहा है कि हम सिर्फ जाके दुकान में शटर ओपन करके आराम से बैठ कर भी अपना आराम से पैसा कमा सकते हैं। ऐसा समय ऐसा कपड़े का बिजनेस होता है। तो अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको बजट होना चाहिए कि हम कितना रुपया लगा सकते हैं कपड़े की दुकान में। तो फर्स्ट बार में सबसे पहला यही होता है कि हम पहली बार अगर दुकान कर रहे हैं तो बहुत पैसा लगता है, उसके बाद फिर नॉर्मल लगता रहता है, फिर उसके बाद आपको कमाना है, लगाना है, कमाना है, लगाना है, ऐसे गाड़ी चलती रहती है। तो अगर आपका बिजनेस काफ़ी शानदार चला तो आपको साल 1.5 साल के अंदर में जितना भी पैसा हम लगाते हैं उतना सारा निकाल आता है। लेकिन दोस्तों, क्या हम कपड़े के बिजनेस करके हमें अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है? तो जी हाँ, पहला नंबर तो आपको कपड़े बिजनेस करना है तो आपको चुनाव करना है कि हमें किस तरह दुकान ओपन करना है और किस एरिया में हमारी दुकान होना चाहिए। जिससे हम फेरी करते हैं दोस्तों, तो फेरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कस्टमर को हम कपड़े जब दिखाते हैं तो लेता नहीं है, खुला लेता है लेकिन लेता नहीं है, वो उल्ट पलट के देखेगा और परेशान करेगा। और अंत में जब हम उसको रेट बताएंगे तो बोलेगा भाई कि भाई आपका जो है कपड़ा इस कीमत का है, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। मान लो कोई कपड़ा 100 रुपये का है या 500 का है, तो कपड़ा दोस्तों 500 के बदले 250 ही लगाता है रेट। तो वहाँ जहाँ पर हम लेके जाते हैं गाँव में अपना कपड़ा लोड करके, तो उसमें हमको ही गर्ज होता है कि हमारा कस्टमर, जब हम गाँव लेके जाते हैं फेरी वाला कपड़ा या फिर मार्केट में से लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा गर्ज होता है कि हमारा कपड़ा सेल हो। लेकिन जब कस्टमर देखता है तो वो ये पीस खोलेगा, वो पीस खोलेगा, हर पीस खोलेगा, तो उसमें क्या होता है कि हम अपने गर्ज से बोलते नहीं है कि चलो ठीक है ये पीस खोल रहा है, उसको पसंद आएगा वो ले लेगा, उसको पसंद आएगा वो ले लेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पीस भी समझ में आता है उनको, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब रेट देने की बारी आएगा तो हमें प्रॉपर रेट नहीं मिलता। तो इसलिए हमको वहाँ से बांध कर फिर चलना पड़ता है। तो गाँव में थोड़ा सा ये परेशानी होता है फेरी वाले में। लेकिन जो लोग अगर निजी दुकान ओपन करके बैठना चाहते हैं, जैसे हमारी दुकान है, काउंटर वाला माल बेचना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि दोस्तों इस दुकान में तो पैसा लगेगा, लेकिन जितने भी कस्टमर आपके पास चल के आएंगे उनका लोड रहेगा, आपको लोड नहीं रहेगा, क्योंकि वो गर्ज रहेगा तभी आपकी दुकान पे पैसा लेके आएंगे कपड़ा लेने के लिए। लेकिन जब हम कहीं दुकान लेके जाते हैं या कहीं हम गांव में फेरी मारते हैं, तो जिसको नहीं लेना होता है वो भी बोलेगा भैया कपड़ा दिखा दो, हमें लेना है। तो फालतू में परेशान करता है, दिखाता है, जो आदमी लेके जाता है फेरी वाला कपड़ा दिखाता बहुत चाव से कि हमारा बिक जाएगा, लेकिन अंत में क्या होता है उनको तो लेना है नहीं, सिर्फ टाइम पास करना है। तो वो बोलते भैया नहीं है, ये पसंद नहीं है, इतना आगे नहीं मिल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि हम फिर बांधते फिर लाते, फिर हम गाँव में फेरी मारते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत पड़ता है। लेकिन जो निजी का दुकान अपना खुद का होता है उसमें आपको ये सब परेशानी की झेलना नहीं पड़ेगा। तो अगर दुकान अगर करना चाहते हो तो अपना निजी का, जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है और डेली का काफ़ी अच्छा बेनिफिट कमा सकते हो। लेकिन इसमें आपको प्रॉपर एक बजट होना चाहिए। अगर बजट आपका अच्छा है तो बहुत बढ़िया दुकान चलेगी, क्योंकि बजट के ऊपर सब कुछ होता है। तो पहला नंबर, अगर आपकी दुकान अगर ओपन करना है तो किस एरिया में होना चाहिए, एरिया सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम अगर भीड़ भड़ाके वाले इलाके में काम करते हैं, कहीं कपड़े की दुकान पहले से वहाँ पे हो, अगर हम उस बीच में अपनी दुकान लेते हैं, वहाँ पर अपनी दुकान खोलते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से आपकी दुकान चलेगी। लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ भीड़ भड़का इलाका नहीं है, यहाँ पर आदमी आते जाते नहीं है, आउट एरिया में हम दुकान अपना ले रहे हैं सस्ता भाड़ा देने के चक्कर में, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी दुकान चलेगी नहीं। अच्छा हो सकता है कि 1 साल 2 साल इंतजार करो, लास्ट में आपको बंद करना ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा कहता हूँ कि जब भी अपनी दुकान ओपन करना तो वहाँ भीड़ भड़का ऑलरेडी पहले से होना चाहिए। जैसे हम दुकान लेके जाते हैं दोस्तों, जहाँ पर हमारी दुकान मार्केट में लगाते हैं, वहाँ पर दुकान सब बहुत सारी होती हैं, तो वहाँ पर कस्टमर सब आते हैं, बहुत कस्टमर आएंगे। लेकिन जब हम उस कपड़े से थोड़ा सा हट के लगाएंगे, दूर लगाएंगे,
करेंगे तो कस्टमर एक दुकान वाले के पास कम जाते हैं, बल्कि जहाँ ज़्यादा दुकान होती है उसके पास ज़्यादा जाते हैं। तो ये समझ लो कि अगर आप भीड़ भड़का वाले इलाका में आपने दुकान ओपन कर रहे हो तो सेल बहुत अच्छा होगा। तो आपको बताते हैं भाई, अगर आप कपड़े के बिजनेस करना चाहते हो तो कितना अमाउंट होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हमें फेरी काम में 20,000 30,000 में बहुत सारा माल आ जाएगा अपने गाड़ी पे लोड करने के लिए। तो वैसे दोस्तों, अगर आपकी दुकान अगर ओपनिंग करने जा रहे हो तो आपकी दुकान 10 बाई 10 का है कि 14 बाई 14 का है कि उससे भी बड़ी है। तो ये समझ लो कि जितनी बड़ी आपकी दुकान होगा उतना आपके पास लगभग पैसा होना चाहिए आपकी दुकान को फुल करने में। अगर आपकी दुकान अगर खोल रहे हो 10 बाई 10 का है, अगर मान लो कि इस तरह 3 दराज बनवाए हो, एक सामने काउंटर, अगर 2 दराज भर गया और 1 दराज खाली रहेगा तो आपके यहाँ कपड़ा कम दिखेगा। तो उससे क्या होता है, कस्टमर आपके यहाँ आना थोड़ा सा कम हो जाएंगे या फिर आएंगे नहीं, ज़्यादा बोलेंगे थोड़ा ही माल है कि हाँ उसके पास जाऊँ। तो हमेशा भी जब भी आप दुकान ओपन करना चाहते हो तो दुकान का पूरा बजट बना के रखिए, या दुकान में आपका उतना बजट नहीं है तो उसको फुल करने के लिए आप अलग से खोखा या कोई कपड़े का इस तरह खोखा रख सकते हो ताकि आपकी दुकान फुल नज़र आए। तो सबसे मेन बात है कि आपके बजट अच्छा होना चाहिए। बजट आपके ऊपर है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितने की बजट हो आपको उतने में आपको दुकान के ओपनिंग करना है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम कौन से कपड़े से स्टार्ट करें। तो मान लो दोस्तों कि हम साड़ी के बिजनेस से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि साड़ी के बिजनेस सबसे बढ़िया होता है। और साड़ी के बिजनेस में क्या होता है कि हर गाँव में हर घर में 2 महिलाएं 3 महिलाएं 1 महिलाएं जरूर होती है साड़ी यूज करने वाली। लेकिन उसके साथ साथ में आपको 3 से 4 वैरायटी और रखने होंगे, ज़्यादा तो रखने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि साड़ी के काम में आपको ज़्यादा झंझट नहीं पालना है, ना ही ज़्यादा उसमें देखना है। बस आपको उसमें देखना कलर बाई कलर और डिज़ाइन बाई डिज़ाइन, बस लंबाई चौड़ाई सब लगभग सेम ही होता है। 19-20 का किसी साड़ियों में जो सस्ती होती है उसमें फ़र्क होगा, लेकिन बड़ी साड़ियों में क्या होता है डिज़ाइन और कलर ये सब देखना पड़ता है, और कपड़े के वैरायटी देखना पड़ेगा। इसमें साइज़ आपको मिलाना नहीं है। तो साड़ी का बिजनेस सबसे बेस्ट होता है और साड़ी का बिजनेस करना बहुत आसान भी है। मान लो दोस्तों कि हम अगर साड़ी का बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो कोई भी महिला आ रही है उसको दिखाने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आपको पहले कपड़े निकाल के देना है उसको, जब उसको पसंद आए, जब सील तोड़ना है साड़ी का, जब उसको पसंद आ जाए, बस सील इसलिए तोड़ना कि कहीं कटी पिटी ना हो, कोई दिक्कत ना हो अंदर, तो उसको हम रिटर्न ले लें। मान लो कोई महिला अगर ले रही है किसी लेन देन के काम में तो सील नहीं तोड़ेगी, वो सील पैक करके ही देती है, ताकि उसको मतलब लगे ना कि पहनी हुई साड़ी है या फिर 1-2 बार उतिन करके रख दी गई है। ये बिकने वाली साड़ी नहीं है। कोई भी महिला अगर लेन देन के काम में यूज करती है तो उसका बगैर सील तोड़े हुए ले जाती है। लेकिन जो महिला अगर खुद के लिए साड़ी ले रही है वो एक बार जरूर चेक करती है भाई ये कटी पिटी तो नहीं है। तो इसलिए साड़ी के बिजनेस में बहुत आसान भी है और बहुत फ़ायदा भी है। साड़ी के बिजनेस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन साड़ी का काम करना आसान भी बहुत है। मान लो कि दोस्तों अगर साड़ी का हम दुकान ओपन करते हैं तो उसके साथ में 3 से 4 आइटम हमको और रखना पड़ते हैं, जो मात्र सस्ता भी आता है और बहुत आसान भी वो काम करने में। साड़ी के साथ में दोस्तों सबसे पहला नंबर तो पेटीकोट लगता है। पेटीकोट अगर आपके यहाँ है, अगर नहीं भी है तब भी चलेगा, लेकिन दोस्तों अगर पेटीकोट रखते हैं तो जो साड़ी हम ला के उसको बेच रहे हैं, अगर उसी डिज़ाइन का उसी रंग का अगर हम साड़ी भी मिला के दे रहे हैं तो और भी खुश हो जाएगा। अगर मान लो कि साड़ी आपके यहाँ लिया तो पेटीकोट कहीं और ढूंढने नहीं जाएगी, तो आपके यहाँ मिलेगा तो बहुत आसान हो जाएगा। तो साड़ी के साथ साथ में क्या क्या चीज़ आपको रखना है ताकि आपकी दुकान बहुत अच्छी चले और आपके यहाँ कस्टमर कोई भी आए साड़ी ले जाए तो कहीं भटके ना। तो साड़ी के साथ में पहला नंबर पेटीकोट हो गया, दूसरा नंबर अस्तर हो गया दोस्तों, तीसरा नंबर दोस्तों फाल आ गया। और इसके साथ साथ में अगर 1-2 वैरायटी और रखना चाहते हो तो रख सकते हो, जैसे छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हम 3 से 4 ही वैरायटी आपको बोलेंगे कि इतने रखो, इतने में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। साड़ी के बिजनेस में क्या होता है कि दोस्तों सीजन में गाँव में बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है, 200 250 300 400 500 वाली। अगर आपकी दुकान पर अगर कोई बैठने वाला है या फिर आपकी दुकान 10 से 12 बजे खुलती है दिन में, तो आप सुबह 7 बजे निकल जाओ और दोपहर में 12 बजे तक आ जाओ अपने घर पे, ताकि जितना आप दुकान पे मान लो 10 बजे आपकी दुकान ओपन होती है तो वहाँ पर कोई भी पहले टाइम में आपकी दुकान पे जाके बैठ सकता है। कोई घर का गार्जियन हो, जो शुरुआती में 10 से 11 बजे तक आपकी दुकान उतना नहीं चलता है जितना कि सीजन में आपको सुबह से लेकर शाम तक फेरी में बेच लोगे। फेरी में दोस्तों सुबह आप 7 बजे निकल जाओगे तब भी आपको 10 से 11 बजे तक आप बहुत अच्छा सेल कर लोगे, पूरे दिन की दिहाड़ी निकालोगे फेरी में 3 से 4 घंटे में। लेकिन दुकान पे क्या होता है, लोग नहाएंगे खाएंगे आराम से, तब 12-1 बजे निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, तब तक तो आप फेरी करके आ जाओगे। तो कपड़े का बिजनेस करने जा रहे हो तो इस तरीके से करोगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट कमाओगे। आप फेरी में जितना सेल कर पाओगे उसके बाद आपकी दुकान पे भी काफ़ी अच्छा सेल होगा। फेरी में इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी यार बगल के लोग होंगे आपको फेरी से पहचान जाएंगे भाई इनका दुकान मुसाफिर खाना में या कहीं भी लोकल में आसपास में कहीं दुकान है, तो आपको प्रचार भी कर हो जाएगी आपकी दुकान पे। और फेरी में आधा ज़्यादा दुकान पे तो आधा ज़्यादा तो आप फेरी में ही बेच दोगे कपड़ा साड़ी का, और उससे जो भी बचता है जो कस्टमर नहीं ले रहेंगे वो दुकान पे आके ले लेंगे। तो फेरी का भी काम कर सकते हो और दुकान पे भी काफ़ी अच्छा सेल करते हो। तो साड़ी का बिजनेस सबसे बढ़िया है और एक दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। सिर्फ जितना सोचे नहीं रहोगे उससे ज़्यादा आप फेरी में कमा लोगे। तो ये है दोस्तों साड़ी का बिजनेस करने का फ़ायदा। तो अगर आपके अंदर अगर साड़ी का विचार बढ़ रहा है तो साड़ी का बिजनेस करिए, नहीं कुछ और का भी आप बजट बना रखे हो वो भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।